द्वापर समाप्त होता है और कलयुग का राज्य प्रारंभ होता है। अब मेरा शासन चलेगा महाराज यहाँ पे। राजा परीक्षित बोले यहाँ आए तो मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। कलयुग बोला तो कहाँ जाए, पूरी पृथ्वी पर तो आपका ही राज्य है भगवान, कहाँ जाए हम। आप कोई जगह दे दो, कोई स्थान दे दो, हम वहीं रह जाएंगे। राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। ध्यान से सुनना, हम और आप सभी कहते हैं ना कलयुग का असर है, दुनिया बदल रही है, कलयुग का असर दुनिया। हर जगह कलयुग का असर नहीं होता महाराज, हर जगह कलयुग थोड़ी है। हम तो कलयुग को बदनाम करके बैठे हैं केवल, हर जगह कलयुग नहीं है। कलयुग केवल 4 स्थानों में जगह दी राजा परीक्षित ने। कौन कौन से, ध्यान से सुनना, कहाँ कहाँ कलयुग रहता है। द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सोना। अर्थात पहला स्थान द्यूतम, जहां पर जुआ खेला जाता है ना, वहां बेईमानी के रूप में कलयुग रहता है भैया। क्यों? क्योंकि बिना बेईमानी से जुआ जीता नहीं जाता, जीतने के लिए बेईमानी करनी ही पड़ेगी। और जहां बेईमानी हो वहीं कलयुग का निवास होता है। दूसरा स्थान होता है पानम, यानी कि मदिरा में, यानी कि नशे में। जब लोग पान कर लेते हैं ना, पी लेते हैं, फिर उनके सिर पे कलयुग बैठ जाता है। नशे में, नशे के रूप में कलयुग रहता है। जब नशा चढ़ता है तब कलयुग असर करता है। आहा, और जब फिर भैया कलयुग असर करता है फिर कुछ भी नजर आता है, कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ, पीने वालों को आपने देखा, उनको नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। वो तो पीने के बाद दुनिया के शहंशाह बन जाते हैं। हाँ, बीच रोड पे ऐसे चलेंगे जैसे इनके पिताजी निर्माण करके गए हैं क्या सड़क का, ऐसे चलते। अच्छा एक बात बताएं, पीने वाला व्यक्ति दिलदार बहुत होता है। आहा, जिस एक देखो, हम तो एक से प्रेम करते हैं उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरे से करते हैं उसको भी छोड़ देते हैं। पर पीने वाले को यदि बोतल से प्रेम हो जाए तो इतना अच्छा प्रेमी होता है वो कि जीवन भर उसको छोड़ता ही नहीं, ऐसा प्रेम निभाता है। बड़ा दिलदार होता है भैया वो। हाँ, ऐसा प्रेम निभाएगा। बोले तुझे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, दुनिया को छोड़ दूंगा पर तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, किसी से हमने पूछी, भैया नशा क्यों करते हो, क्यों पीते हो? किशोरी जी, टेंशन बहुत है जिंदगी में, सो पी करके नींद अच्छी आ जाती है, टेंशन फ्री होने के लिए पी लेता हूँ बस। हाँ, हमने कहा भैया आप तो पी करके टेंशन फ्री हो जाते हो, पर घर में जितने लोग हैं वो पूरी रात टेंशन में ही जागते रहते हैं। और घर के लोग कभी सोते ही नहीं है बेचारे, जिस दिन वो नशा करके आता है। यदि नशा करना है तो असली हम भी नशा करते हैं, हम भी पीते हैं, पर बोतल वाला थोड़ी पीते हैं, गलत मत समझना। हाँ कि किशोरी जी पीती है ना, हम वो वाला नहीं पीते, हम ये वाला पीते हैं। हमारा नशा ऐसा है कि रोज रोज नहीं पीना पड़ता, बस एक बार पी लो, ये जिंदगी भर नशा। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं है, ये ऐसा नशा है। इसलिए यदि नशा करना है तो भगवान के नाम का नशा करो, नशा करना है तो भगवान के भजन का नशा करो, नशा करना है तो भागवत का नशा करो। बोतल का नशा क्यों कर रहे हो? जैसे रात में 7 बजे के बाद पीने वाले को तड़प उठती है, बोले मेरा टाइम हो गया, वैसे ही आप जब तक भागवत ना सुनो तब तक आपको शांति ना मिले, आपको नींद ना आए। ऐसे रस का चस्का लगना चाहिए, ऐसी आदत आपको लगनी चाहिए। इसकी आदत लगाओ, वो तो आपको बर्बाद कर देगी, पर ये आपको साकार कर देगी। वो आपको मिटा देगी, पर ये वाला नशा आपको बना देगा। एक बार आओ, पियो, बैठो यहाँ पर,
आपने देखा होगा वृंदावन के लोग हमेशा नशे में रहते हैं, हमेशा नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रो रहे हैं, बैठे हैं, माला कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। वृंदावन के लोग कभी होश में नहीं रहते। हम ब्रजवासी लोग कभी सीधे से कथा नहीं सुना पाते, हमेशा घुमा फिरा के कथा सुनाते हैं, क्योंकि हम हमेशा मस्ती में रहते हैं, हम हमेशा उमंग में, हम हमेशा नशे की हालत में रहते हैं। भैया मुझे माफ करना भक्तों, हम नशे में, हमारे ब्रजवासी कहते हैं हम हमेशा नशे में रहते हैं, हमारी आंखें हमेशा नशीली रहती हैं, कभी नींद खुलती ही नहीं, हमेशा नशे में रहते हैं। एक बार ये नशा कर लो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ मिलेगा ये नशा, कौन से ठेका पे मिलेगा। दुनिया में लिखा रहता है ना, देसी शराब की दुकान, बढ़िया सुंदर महंगी महंगी लिखी रहती है, अंग्रेजी शराब की दुकान। ऐसे भैया ये वाला कहाँ मिलेगा नशा, ये वाला मिलेगा पांडाल में, ये मिलेगा संतों के चरणों में, ये मिलेगा भगवान के मंदिरों में। और हाँ, पीने के लिए ये भीड़ होनी चाहिए, पीने के लिए अकेले में मजे थोड़ी आते हैं, पीने के लिए तो भीड़ होनी चाहिए, महफिल बनानी पड़ती है, तभी तो पीना पड़ता है। इसीलिए अगर करना है तो असली नशा करो।